जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं इस टाइम पे जी बेलारूस में हूँ, मिन्स्क में। कुछ दोस्तों के क्वेश्चन थे जब मैं यहाँ बेलारूस पहुँचा हूँ तो उन्होंने मेरी शॉर्ट वीडियोस देख के पूछा है कि यहाँ पे सेटल होने के क्या क्या ऑप्शंस हैं और ये कंट्री कैसा है रहने के हिसाब से। स्पेशली ये क्वेश्चंस मुझे पूछे गए हैं पाकिस्तान से, ठीक है जी। तो मैं आपको बताता हूँ कि यार ये कंट्री यूरोप में आता है, शेंगन कंट्रीज़ के साथ है, यूरोपीय यूनियन में नहीं है, शेंगन में नहीं है, बट यूरोपियन कंट्री है। एक साइड में इसके रशिया है, दूसरे साइड में पूरा यूरोप है। तो रहने के हिसाब से बड़ी आइडियल कंट्री है और सेफ़ है, लोग अच्छे हैं। पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो 9 मिलियन यानी 90 लाख के आसपास यहाँ के लोग हैं। और इनकी जो लैंग्वेज है रशियन है और जो करेंसी है बेलारूसियन रूबल है, जो कि 1 रूबल पाकिस्तानी तकरीबन 94-95 रुपीज़ के आसपास चल रहा है अभी के टाइम में, ठीक है जी। और डॉलर में अगर बात करें, 1 डॉलर जो है वो 3 रूबल्स के बराबर है, ठीक है। और यहाँ की जो यंग जनरेशन है वो इंग्लिश बोल लेती है। बाकी ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो है वो यूरोप वगैरह चले जाते हैं क्योंकि इनके पासपोर्ट पे यूरोप में वीज़ा फ्री है। तो ये लोग वहाँ जाके काम करते हैं क्योंकि वहाँ वेजेस अच्छी होती हैं। और जो इनके बूढ़े लोग या फिर यंग लोग होते हैं वो इधर ही स्टडी कर रहे होते हैं या फिर इधर ही रह रहे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो रहती हैं। सैलरीज़ की अगर बात की जाए तो 500 से 600 डॉलर मिनिमम सैलरी यहाँ पे मिल जाती है। कुछ लोग यहाँ पे लेबर में काम कर रहे होते हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं। जो स्किल्ड वर्कर हैं उनको 800 डॉलर 1000 डॉलर भी मिल जाता है। कुछ लोग यहाँ टैक्सी का काम भी करते हैं, ऊबर क्रीम यहाँ पे चलती है तो टैक्सी में भी 1000 डॉलर 1200 डॉलर 1500 डॉलर तक कमाया जा सकता है। अगर आप लैंग्वेज सीख सकते हैं तो आप और भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे लोग अच्छे हैं और बहुत कम मुनासिब प्राइस में आप यहाँ पे सेटल हो सकते हैं। टीआरसी ले सकते हैं, रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं, पीआर ले सकते हैं, पासपोर्ट ले सकते हैं। ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी में अगर 20,000 25,000 डॉलर में इन्वेस्टमेंट करें तो आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे टीआरसी लेके सेटल हो सकते हैं। यानी पाकिस्तानी 60-70 लाख अगर आपके पास है तो फैमिली के साथ यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लें और सेटल हो जाएं तो पूरी फैमिली को टीआरसी मिल जाएगा और हर साल रिन्यूअल होगा और 7-8 साल के बाद आपको सिटीज़नशिप भी मिल जाएगी। और बच्चों को एजुकेशन फ्री है और यहाँ पे और भी बेनिफिट आपको मिलते रहेंगे। साथ साथ आप जॉब करें, काम करें, जो भी आपने करना है आप कर सकते हैं। स्टडी वीज़ा पे भी आके आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, टीआरसी मिल जाएगी। दूसरा, वर्क परमिट पे आ जाएं, टीआरसी मिल जाएगी। वर्क परमिट में 600-800 डॉलर सैलरी मिलेगी। बिज़नेस करना है तो मैं आपको यहाँ पे कंपनी सेटअप करवा के दे सकता हूँ, जिसमें आप कंपनी बनाएं। यहाँ पे कोई भी बिज़नेस करना है तो आप बिज़नेस करें, साथ में यहाँ का रेजिडेंस परमिट लें, टीआरसी लें और सिटीजनशिप की तरफ चले जाएं, ठीक है जी। यहाँ पे शादी करके भी लोग पीआर वगैरह ले लेते हैं, पासपोर्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे रहने के लिए या सेटल होने के लिए काफ़ी ऑप्शंस हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो सेफ़ है कंट्री, रहने के हिसाब से सही है। ठंडा है ज़रूर, 7-8 महीने यहाँ पे विंटर रहता है, 2-3 महीने यहाँ पे समर रहता है, ठीक है। और बिज़नेस की अगर बात की जाए तो यहाँ बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ उस लेवल की नहीं है, बड़े लेवल की जैसे यूरोप में या फिर रशिया में है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पॉपुलेशन थोड़ी कम है। बट स्टिल अगर आप नॉर्मल 1000 डॉलर तक अर्निंग करना चाहते हैं तो उस हिसाब से सही है। बट ओवरऑल यहाँ क्योंकि ये एक्सपेंसिव कंट्री भी नहीं है, रहने के हिसाब से भी यहाँ पे 1 BH जो है वो 300-400 डॉलर में 500 डॉलर के अंदर मिल जाता है। 2 BH भी मिल जाता है 500 डॉलर के अंदर। तो लिविंग कॉस्ट जो है यहाँ की इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप फैमिली के साथ भी यहाँ पे आप 1 BH ले के ग्रोसरी करके 1000 डॉलर में ईज़िली यहाँ पे मंथली आपका गुजारा हो सकता है। और साथ साथ अगर आप बिज़नेस करें, हस्बैंड वाइफ हैं तो दोनों जॉब कर लें तो आराम से बुरे से बुरा 1000 डॉलर तो कमा ही लेंगे, ठीक है। और कोई बिज़नेस करना चाहें तो फिर आपके ऊपर है कि आप बिज़नेस किस तरह का करते हैं और किस तरह यहाँ पे बिज़नेस को चलाते हैं। टैक्स भी कम है यहाँ पे, सेफ़ है। यहाँ पे अगर आपके पास टीआरसी है तो आप रशिया में भी आ जा सकते हैं, काम वाम करना चाहें तो वहाँ भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। फिर लेटर ऑन यहाँ से आपको शेंगन का वीज़ा लेना भी आसान हो सकता है जब आप यहाँ पे टीआरसी बन जाती है, बैंक स्टेटमेंट बन जाती है, कुछ टाइम आप गुजार लेते हो तो यहाँ से आगे शेंगन का वीज़ा लेना भी आसान हो जाता है। और क्योंकि शेंगन इसके बिल्कुल साथ लगता है तो आगे भी अगर आपने मूव होना है तो वो भी ऑप्शन बुरा नहीं है। अदरवाइज़ आप यहाँ भी रह के तो 7-8 साल तक रहें और पासपोर्ट ले लें, और पासपोर्ट अच्छा है इसका।
लैंग्वेज बैरियर ज़रूर है, लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी आपको। और यहाँ पे लैंग्वेज कोर्स के लिए भी लोग आते हैं, स्टडी वीज़ा पे लोग आते हैं। आप रशियन सीखने के लिए आ सकते हैं यहाँ पे, आप कोई भी स्टडी करने के लिए यहाँ आ सकते हैं, काम करने के लिए आ सकते हैं, प्रॉपर्टी के लिए आ सकते हैं, बिज़नेस के लिए आ सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस, ये सारी सर्विसेज मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप गल्फ़ कंट्रीज़ में हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, नेपाल में हो, श्रीलंका में हो, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं बेलारूस में आने के लिए, सेटल होने के लिए, इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 4-5 ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। आपको यहाँ पे सेटल होना है तो आपको सेटल भी करवा सकते हैं। तो ये कुछ मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर की है बेलारूस के बारे में। और अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे ये गरीब कंट्री है, यहाँ काम नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बिज़नेस नहीं है। तो पाकिस्तान में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेरे भाई, ठीक है। अगर आपको पीसफुल माहौल में रहने का मौका मिल जाए, अगर आपको पीसफुल माहौल में सेटल होने का मौका मिल जाए और आपको सिर्फ लैंग्वेज सीखनी है और आप एक अच्छी जगह पे आ जाओ जहाँ पे ना पानी का टेंशन, ना बिजली की टेंशन, ना सिक्योरिटी कंसर्न, ठीक है, ना कोई और मामला, आप मेंटली रिलैक्स रहोगे, काम करो आके, दोनों हस्बैंड वाइफ भी काम कर लोगे, $1000 बुरे से बुरे कमाओ और इजीली आप यहाँ पे अपना मंथली सिस्टम चला सकते हो, ठीक है जी। और साथ साथ यहाँ पे रहने के बाद बच्चों को एजुकेशंस भी मिलती हैं और बेनिफिट्स भी हैं। मैं ये बोलूँगा कि यार कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, ठीक है। तो अगर तो आप चाहते हो कि पासपोर्ट लेना है तो फिर आप ये भूल जाओ कि आप अर्निंग करोगे, हैंड टू माउथ चलोगे, पासपोर्ट मिल जाएगा 6-7 साल में। अगर आप चाहते हो कि पैसा कमाना है तो पैसा कमाने के लिए फिर दूसरी कंट्रीज़ में चले जाओ, बड़ी इनकम होनी चाहिए, बड़ी बजट आपके पास हो तो फिर आप बड़ी कंट्रीज़ में जाओ, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जाओ। वहाँ फिर बजट भी बड़ा चाहिए, पैसा भी बड़ा चाहिए, सेटल होने के लिए भी ख़र्चा ज़्यादा चाहिए। ऑफ कोर्स पैसा वहाँ ज़्यादा होगा बट उसके लिए पैसा पहले ख़र्च करना पड़ेगा। छोटी इनकम में, छोटे बजट में अगर आप किसी भी सेफ़ कंट्री में सेटल होना चाहते हैं तो आई थिंक सो ये कंट्री जो बेलारूस है ये वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है, ठीक है जी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ आने के लिए, अकेले आना चाहते हैं, फैमिली के साथ सेटल होना चाहते हैं, आप ज़रूर कांटेक्ट करें मेरी टीम से, मैं आपको कोशिश करूँगा, पूरा गाइड करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर मैंने कुछ चीज़ मिस कर दी है, कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी ज़रूर उसमें उसको हाईलाइट करूँगा, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।